रात गहरी हो चुकी थी, हर तरफ सन्नाटा तारी था। सितारे मध्यम रोशनी बखेर रहे थे, जैसे किसी गहरी सोच में हों। एक वीरान मस्जिद के दरवाजे पर एक आलम जानवाहे के बिल बैठे तस्बीह के दाने गिरा रहे थे। उनके चेहरे पर नूर था, मगर आंखों में एक अजीब सा इस्तिराब, जैसे कोई जंग उनके अंदर लड़ी जा रही हो। अचानक एक सरगोशी हुई, मध्यम मगर काटदार। क्या सोच रहे हो आलम साहब? आलम ने चौंक कर सर उठाया। सामने एक साया खड़ा था, दबीज धोई जैसा, मगर आंखों में लाल अंगारे। वो मुस्करा रहा था, जैसे किसी कदीम दोस्ती का हक अदा कर रहा हो। मैं तुम्हें पहचानता हूं, आलम ने मजबूत लहजे में कहा। शैतान ने कहकहा लगाया, फिर भी डर गए। आलम खामोश रहे। शैतान ने कदम आगे बढ़ाया, आज तुम्हारे पास आया हूं एक आखिरी मुकालमे के लिए। आलम ने गहरी सांस ली। मुकालमा? तुम्हारे और मेरे दरमियान क्या बाकी रह गया है? तुम हमेशा बहकाने आए, मैं हमेशा बचने की कोशिश करता रहा। शैतान ने हुनकारा भरा, मगर आज का मुकालमा खास है। यह फैसला करेगा कि आखिर में कौन जीता, कौन हारा। आलम ने आंखें सुकेड़ी। क्या तुम ये मानने आए हो कि तुम्हारी शिकस्त तय हो चुकी है? शैतान की मुस्कुराहट गहरी हो गई। शायद यह तय करना बाकी है। रात की तारीकी मजीद गहरी हो चुकी थी। ठंडी हुआ मस्जिद के पुराने दर व दीवार से टकराकर एक अजीब सी सरगोशी पैदा कर रही थी। आलम ने अपनी तस्बीह मजबूती से थाम ली और शैतान की आंखों में झांका। तुम कहना क्या चाहते हो? आलम ने धीमे मगर पुरएतिमाद लहजे में पूछा। शैतान ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम वाकई जीत चुके हो या तुम्हें सिर्फ ये खुशफहमी है। आलम के चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार नमूदार हुए। जो भी मेरे रब की राह पर चले वही जीता, और जो तुम्हारी बातों में आ जाए वही हारा। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। शैतान ने एक गहरा सांस लिया और गोया हुआ, और अगर मैं कहूं कि तुम भी मेरे फरेब में आ चुके हो? आलम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। यह तुम्हारी चाल है, मुझे शक में डालने की कोशिश मत करो। शैतान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने कितने ही आलमों को अपनी चालों में उलझाकर गुमराह किया है, कुछ को गुरूर में मुब्तला करके, कुछ को ज़ुहद में हद से बढ़ाकर, कुछ को हकीर सा लालच देकर, और कुछ को इबादत की तकब्बुर में डालकर। आलम ने शैतान की आंखों में झांका। मेरी नीयत साफ है, मैंने हमेशा सच का साथ दिया है। शैतान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका दिया। क्या वाकई? आलम की पेशानी पर शिकन पड़ी। शैतान ने मजीद करीब होकर सरगोशी की। कभी खुद से पूछो, क्या तुम्हें अपनी नेकियों पर फख्र महसूस नहीं होता? क्या तुमने कभी खुद को दूसरों से बेहतर नहीं जाना? आलम ने तेजी से नजरें चराईं, मगर शैतान की बातें जैसे जहन में तैरने लगे। क्या हुआ आलम साहब? सोच में पड़ गए? शैतान ने चुभती हुई मुस्कुराहट के साथ पूछा। आलम ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। नहीं, मैं जानता हूं कि तुम धोखा देने वाले हो। ये तुम्हारी चालें हैं। शैतान ने कहकहा लगाया। चालें? फिर आईना दिखा रहा हूं। आलम ने नजरें आसमान की तरफ उठाकर इस्तिग़फ़ार पढ़ा, मगर शैतान की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। मस्जिद की ठंडी फर्श पर आलम की नजरें झुकी हुई थीं। शैतान की सरगोशियां जैसे कानों में सिरसराने लगे, मगर वो खुद को मजबूत रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम जो चाहो कह लो, मेरे दिल में गुरूर नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए इबादत करता हूं, आलम ने मजबूत लहजे में कहा। शैतान ने आंखें सुकेड़ लें और मुस्कुरा कर बोला, क्या वाकई? तो फिर ये बताओ, जब तुम लोगों को नसीहत करते हो, क्या कभी दिल में यह ख्याल नहीं आता कि तुम उनसे बेहतर हो? क्या कभी किसी जाहिल शख्स को देखकर तुमने दिल ही दिल में इस पर तरस नहीं खाया? और वो लम्हा जब किसी ने तुम्हें गलत कहा और तुमने दिल में बुरा महसूस किया? आलम ने तस्बीह के दाने सख्ती से थाम लिए। ये सब तुम्हारी चालें हैं शैतान। मैं तुम्हारे धोखे में नहीं आऊंगा, आलम ने गुस्से में कहा। शैतान हंस दिया। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो तुम्हारे दिल में कभी ना कभी आया होगा।
मेरा काम तो सिर्फ सवाल उठाना है। तुम जो जवाब दोगे वो तुम्हारी अपनी हकीकत होगी। आलम ने गहरी सांस ली, दिल में इस्तिग़फ़ार पढ़ा और खुद को काबू में रखते हुए कहा, मैं जानता हूं कि नेकी में तकब्बुर ज़हर है और मैं हमेशा अल्लाह की पनाह मांगता हूं। मैं नेकी अपने लिए नहीं बल्कि अपने रब की रज़ा के लिए करता हूं। शैतान ने सर हिलाया, अच्छा तो एक आखिरी सवाल। आलम ने नजर उठाकर उसे देखा। शैतान ने आगे झुककर आहिस्ता से कहा, अगर तुम वाकई सब कुछ अल्लाह के लिए करते हो तो जब कोई तुम्हारी नेकी को ना सराहाए तुम्हें बुरा क्यों लगता है? आलम का दिल धक से रह गया। क्या तुम्हारी इबादत सच्ची है? तुम्हें दूसरों की तारीफ की आदत हो चुकी है? क्या तुम्हें अल्लाह की खुशनुदी काफी नहीं? आलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक लम्हे के लिए उन्हें लगा जैसे जमीन उनके कदमों तले खिसक रही हो। शैतान ने मुस्कुरा कर कहा, सच हमेशा बेरहम होता है आलम साहिब। आलम ने बेइख्तियार आंखें बंद कर ली और ज़ेरे लब दुआ पढ़ने लगे, मगर उनके दिल में एक तूफान उठ चुका था। आलम ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। दिल में बेचैनी की एक लहर उठी, मगर वो खामोश रहे। शैतान की बातें जहर की मानिंद थीं, मगर हकीकत का कोई कड़वा हिस्सा भी इसमें था। शैतान ने अपनी सुर्ख चमकती आंखों से आलम को घूरा और धीमी आवाज में बोला, खामोश क्यों हो गए आलम साहिब? क्या मैंने सच कहा? आलम ने आहिस्ता से कहा, अगर मेरे दिल में कभी भी नेकी का गुरूर आया हो तो मैं अल्लाह से मुआफी मांगता हूं, लेकिन यह गुरूर मेरी कमजोरी हो सकता है, मेरी नियत नहीं। शैतान ने एक गहरी सांस ली, जैसे इस जवाब से मुकम्मल मुतमईन ना हुआ हो, और बोला, चुल्लू मान लिया, लेकिन तुम्हें मालूम है मैं हमेशा वो दरवाजा खोलता हूं जहां रोशनी कमजोर होती है। अगर तुम्हारी नियत इतनी ही खालिस है तो तुम इतने बेचैन क्यों हो? आलम ने फौरन जवाब दिया, ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि मैं खुद को टटोल रहा हूं। हर इंसान को अपना जायजा लेना चाहिए और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो मेरे दिल को हर किस्म की आलाइश से पाक रखे। तुम चाहे जितने भी सवाल उठाओ, मेरा भरोसा अल्लाह पर है। शैतान ने एक खुश्क हंसी हंस कर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि महज अल्लाह से दुआ कर लेना काफी है? मैंने बड़े बड़े आबिदों को गुमराह किया, वो लोग जो सारी रात जाग कर इबादत करते, जिनके माथे सजदे में झक झक कर सख्त हो गए थे, जो तस्बीह के दाने उंगलियों में घुमाते थे, लेकिन मैंने इनके दिल में ऐसा वसवसा डाला कि वो गिरते चले गए। आलम ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में कहा, हां, दुआ ही काफी है अगर वो इखलास से की जाए, क्योंकि हिदायत देना मेरे इख्तियार में नहीं, ये अल्लाह के इख्तियार में है, और मैं जानता हूं कि मेरा रब मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। शैतान के चेहरे पर एक साया सा लहराया, जैसे ये जवाब इसके लिए नाखुशगवार था। उसने कुछ कदम पीछे हटाए और थोड़ा खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, हम देखेंगे आलम साहिब। रात के आखिरी पहर में हुआ में एक अजीब सी खुनकी थी। आलम की पेशानी पसीने से भीग चुकी थी, मगर वो अब भी मजबूती से बैठे थे। उनके दिल में बेशुमार ख्यालात गर्दिश कर रहे थे, मगर वो खामोश थे। शैतान अब उनके बिल्कुल करीब था। इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो आखिरी वार के लिए तैयार हो। आलम साहिब, शैतान ने धीमी मगर जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा, तुमने मेरे हर सवाल का जवाब देने की कोशिश की, मगर एक सवाल अभी बाकी है। आलम ने गहरी सांस ली, पूछो शैतान। मुझे कोई खौफ नहीं। शैतान ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर तुम्हें आज इल्म हो जाए कि तुम्हारी सारी इबादतें, तुम्हारी सारी कोशिशें, सब कुछ कबूल नहीं हुआ, तो क्या तुम तब भी इबादत करोगे? आलम ने हैरानी से शैतान को देखा। शैतान ने बात जारी रखी, सोचो, अगर क़यामत के दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारी सारी नेकियां ज़ाय हो गईं, कि तुम्हारे तमाम अमाल रद्द कर दिए गए, तो फिर क्या तुम अब भी वही रास्ता इख्तियार करोगे? मायूस हो जाओगे? आलम का दिल एक लम्हे के लिए लरज़ गया, मगर फिर उन्होंने खुद को संभाला।
मैं अल्लाह से रहमत की उम्मीद रखता हूं। मैं अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं करता बल्कि अपने रब के फजल पर करता हूं। शैतान ने कहकहा लगाया, उम्मीद, यही तो मैं चाहता था। तुम भी शक में पड़ गए, तुम भी सोच में पड़ गए। आलम ने आंखें बंद करके एक लम्हे के लिए खुद को टटोला। वाकई यह सवाल कितना खतरनाक था। अगर सब कुछ रद्द हो जाए तो क्या वो वाकई इबादत को जारी रखेंगे? मगर फिर एक रोशनी सी दिल में चमकी। उन्होंने आंखें खोलीं और मजबूत लहजे में बोले, शैतान, मैं इबादत इसलिए नहीं करता कि मैं जन्नत में जाऊं, आ लोग मेरी तारीफ करें, आ मेरे अमाल का बदला मिले। मैं इबादत इसलिए करता हूं क्योंकि मेरा रब इबादत के लायक है। शैतान के चेहरे का रंग बदलने लगा। आलम ने बात जारी रखी, ये मेरे अमाल नहीं, मेरा इखलास है जो मेरे रब के नजदीक अहम है। अगर मैंने इसकी इबादत सिर्फ इनाम के लिए की तो फिर ये इबादत नहीं, एक सौदेबाजी होगी। और मैं अपने रब से तिजारत नहीं, मोहब्बत करता हूं। शैतान पीछे हटने लगा, जैसे इसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। आलम ने एक गहरी सांस ली और मजबूती से कहा, अब जाओ शैतान, मैं तुम्हारे वसवसों में नहीं आऊंगा। मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। शैतान की आंखों में एक लम्हे के लिए गुस्से और मायूसी का इम्तिजाज नजर आया। फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में तहलील होने लगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई आलम साहिब, मैं फिर आऊंगा, इसकी आवाज हुआ में गूंजी। आलम ने नजर आसमान की तरफ उठाई और अजान की आवाज सुनाई दी। फैसले की घड़ी आ चुकी थी और ईमान जीत चुका था। रात अपनी आखिरी घड़ियां गिन रही थी। उफक पर हल्की सी रोशनी नमूदार हो रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी से शिकस्त खाने वाला हो। मस्जिद के दर और दीवार पर खुनकी का एहसास नुमाया था, लेकिन आलम के दिल में एक और ही जंग छड़ी हुई थी। शैतान अब उनके बिल्कुल सामने खड़ा था, इसकी आंखों में वही सुर्खी, मगर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। आलम ने गहरी सांस ली और शैतान की तरफ देखा। बहुत हो गई तुम्हारी बातें, बहुत हो गई तुम्हारी चालाकियां। तुमने मुझे मेरे अपने ही दिल में शक डालने की कोशिश की, लेकिन तुम भूल गए कि मेरा दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर है। शैतान हंस पड़ा, मगर इस बार वो हंसी खोखली सी थी, जैसे इसे अपनी हार का एहसास हो चुका हो। नूर, शैतान ने तंजिया लहजे में कहा, ये वही नूर है ना जिसके साथ कितने ही इबादत गुजार आखिर में गुमराह हो गए। कितने ही आलमों ने अपनी नेकियों पर गुरूर किया। कितने ही दरवेशों ने अपने ख्वाबों को हकीकत समझकर अपनी राखों दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम महफूज हो? आलम ने मुस्कुरा कर कहा, यकीन नहीं, मैं अपनी नेकियों पर कभी भी भरोसा नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने रब की रहमत पर भरोसा करता हूं। और तुम, ए शैतान, तुम्हारे लिए ये आखिरी रात है जब तुम मुझे वसवसों में डालने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं तुम्हें तुम्हारी शिकस्त दिखाऊंगा। शैतान की आंखों में एक लम्हे के लिए हैरत नमूदार हुई। शिकस्त मेरी? हाय हाय, मैं हमेशा से कामयाब रहा हूं। मैंने आदम से लेकर आज तक इंसानों को गुमराह किया है। मैंने बड़े बड़े वलियों को राह से हटाया। मैंने बादशाहों को सजदा करने वालों से जालिम बना दिया। मैंने दरवेशों को नफस के चुंगल में फंसा दिया। और तुम कहते हो कि मैं हार गया। आलम ने मजबूती से तस्बीह को थामा और आंखें बंद करके कहा, हां, तुम हार चुके हो, क्योंकि तुम जितना भी वसवसा डालो, मैं जानता हूं कि मेरा रब सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। तुम सिर्फ शक पैदा कर सकते हो, लेकिन ईमान शक से बालातर है। शैतान ने गुस्से में एक कदम पीछे हटाया। यह तुम्हारी नेकी नहीं जो तुम्हें बचाएगी। तुम भी आम इंसान हो, तुम भी गलती करोगे, तुम भी एक दिन लड़खड़ाओगे। आलम ने सर उठाया। हां, मैं गलती कर सकता हूं, मैं लड़खड़ा सकता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर मैं गिरा तो मेरा रब मुझे संभाल लेगा, क्योंकि मेरा भरोसा अपनी नेकी पर नहीं बल्कि इसकी रहमत पर है। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शिकस्त है शैतान। तुम्हारा जादू वहां नहीं चलता जहां कोई शख्स अपने रब से सच्ची तौबा कर ले।
शैतान जैसे साकित हो गया। इसका चेहरा बिगड़ने लगा, इसकी आंखों की सुर्खी धुंधला गई, इसके जिस्म से धुआं उठने लगा। वो पीछे हटता गया, जैसे रोशनी की किरणें इसे जला रही हों। नहीं, ये मुमकिन नहीं, वो घबराया, ये मुमकिन नहीं। लेकिन आलम ने अपनी नजरें आसमान की तरफ बुलंद कर लीं और कहा, ए मेरे रब, मैं तुझसे हमेशा तेरी पनाह मांगूंगा और कभी अपनी नेकियों पर भरोसा नहीं करूंगा, क्योंकि हर चीज तेरे हाथ में है। शैतान ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक फिजा में तहलील हो गया। सुबह की अजान गूंजने लगी। आलम ने सुकून की गहरी सांस ली, आंखें बंद की और सजदे में गिर गए। ये जंग खत्म हो चुकी थी और वो जानते थे कि शैतान कभी लूट कर आएगा, मगर इस रात वो उसके सबसे बड़े फरेब को शिकस्त दे चुके थे। ईमान और गुरूर के दरमियान जीत ईमान की हुई थी।